हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ गुरुजी पर। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10वीं क्लास का फुल एनसीईआरटी का सिलेबस हिंदी में। आज हमारी क्लास 1 है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है 140। इस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, मतलब गुणा करके रूप में दिखाना है, दिखाकर आपको लिखना है, छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहली संख्या हमारी 2 से जाएगी। 2 सत्ते 14 है, उतार लिया 0। फिर देखिए, दोबारा से देखिए, ये सम संख्या है। जब तक सम संख्याएं होंगी वो संख्या 2 से भाग होती रहेगी। 2 से जाएगा क्योंकि 35 दूनी होता है 70। आगे संख्या देखिए, 5 से, अगर 5 है इकाई का अंक तो 5 से भाग होगी। 5 सत्ते 35। लास्ट में अगर 7 है, 7 से भाग होगी, क्योंकि अगर लास्ट में 1 आता है तब हमें वो छोड़ना है, जब तक भाग करेंगे जब तक 1 ना आए। तो अब इस संख्या को हम देखिए कैसे लिखना है। उसने बोला सवाल में गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो देखिए, 2 गुना 5 गुना 7, ये देखिए, ये दोस्तों ये हमारा आंसर ये रहा। मैं आपके लिए एक बार दोबारा रिपीट इस सवाल को करता हूं। आपके बोर्ड पर लिखी हुई है 140 संख्या। 2 से हम भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, उतार लिया आपका 0। फिर हम भाग करेंगे 2 से, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। उसके बाद लास्ट में हम भाग करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। हम जब तक भाग करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। सवाल में गुणनखंड के रूप में इस संख्या को लिखना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए दोस्तों, हमें गुना करके लिखना नहीं है, आंसर इसका इतना आएगा, गुना करके छोड़ना है आपको। चलिए दोस्तों, दूसरा भाग है इसी का 154। तो हम भाग करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14। फिर भाग करेंगे, क्योंकि 154 पूरा पूरा भाग होगा 2 से, 2 सत्ते 14। आगे ये 77 बार भाग हुआ 2 से 154। दोबारा से हमें भाग करेंगे 77। 7 से जाएगा, क्योंकि ना तो वो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 9 से जाएगा, क्योंकि बच्चे पहले ही करके देखते हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब 7 से हम भाग करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। जिस बच्चे को पहले पता है या पहले समझा होगा तो वो तो फौरन से कर देगा, जल्दी से कर देगा, क्योंकि जिसको नहीं पता वो तो पहले से करके देखेगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है। आगे देखेंगे, 11 से जाएगा, 11 एकम 11। हम जब तक भाग करेंगे इन सवालों में जब तक 1 ना आ जाए। अब उसके हमें 154 के गुणनखंड लिखना है। 2 गुना 5, सॉरी 7 गुना 11। हमें ये दोस्तों ये गुना में लिखना है, यही हमारा आंसर है। 2 गुना 7 गुना 11, ये हमारा आंसर है। इस सवाल के 5 भाग हैं। 2 मैंने पहले आपको करा दिए हैं, लेकिन मैं 5वां भाग करा रहा हूं, तो 2 खुद आपको खुद करने हैं। देखिए, 5वां भाग 74 29। इस टाइप के कई बार सवाल एग्जामिनर फंसा देता है, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते। इसमें दिक्कतें आती हैं। बच्चे सोचते हैं ये किस से जाएगा। अब वो शुरू स्टार्टिंग से करते जाएंगे, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, किस से जाए। लेकिन अगर वो इस टाइप से करते हैं तो सवाल गलत होता है। लेकिन इस ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ऐसे सवालों को बहुत ही ज्यादा फंसाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता रहता है कि बच्चा गलती करेगा। देखिए, किससे जाएगा, सबसे पहली संख्या जाएगी 17, क्योंकि 17 बहुत दूर है। 1 से आप देखेंगे, अगर ऐसे तो टाइम बहुत ही ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब 17 से हमें भाग करना है, 17 चौके 68। आगे देखिए, सब फिर भाग करेंगे, 17 तिये 51 और 17 सत्ते होता है 119। अब फिर देखेंगे, भाग करेंगे दोबारा से 17 17, क्योंकि 17 एक खुद अपने आप में अभाज्य संख्या। अब देखेंगे 437 संख्या आया, इस 17 से इसको इस संख्या को भाग किया, 437 आया। ठीक है, आगे देखेंगे, अब ये 437 19 से भाग होगा। 19 दूनी 38 होता है, 19 तिये 57 होता है। ये 19 से भाग किया 23 बार। अब 23 देखेंगे, 23 खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब ये खुद अपने आप में 23 खुद अपने आप से ही भाग होगी, 23 एकम 23। हम तब तक भाग करेंगे जब तक 1 ना आए। अब संख्या में बोला हमें इस 74 29 के गुणनखंड लिखना है। 17 गुणा 19 गुणा 23, इसके फैक्टर बने, गुणनखंड बने। ये गुणा में करके दिखाना है दोस्तों, ये हमारा ये आंसर रहा।
देखिए दोस्तों, समझ में जरूर आया होगा सवाल। एग्जामिनर ऐसे सवालों को बहुत ही ज्यादा देता है, फंसा देता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 74 29 में एक बार दोबारा रिपीट करता हूं जल्दी से। देखिए 17 से संख्या जाएगी, 17 एक खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। 17 चौके 68 होता है, उसके बाद 17 तिये 51 होता है, याद रखना है। 17 सत्ते होता है 119। अगर आपको 17 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा और 23 का पहाड़ा आपको याद है मुंह जवानी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 437 आप आया, 19 से आप भाग करेंगे 437 को। 19 दूनी होता है 38, 19 तिय होता है 57, क्योंकि 19 से भाग हुआ 437 23 बार। अब 23 संख्या है, खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, 23 से ही संख्या हो जाएगी, 23 एकम 23। ये हमारा एक आया लास्ट में। अब इसको हमें 74 29 को गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड आए हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा दोस्तों, ये इतना हमारा आंसर है इस एक्सरसाइज का। इसी का दूसरा सवाल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना संख्या को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, मैं आपको संख्या इस तरीके से लिखता हूं। देखिए दूसरे सवाल का पहला भाग मैं आपको करा रहा हूं। 91 और 26, इस संख्या के अंदर हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले 91 और 26 को मैं आमने सामने लिख देता हूं। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले आपने कैसे भी समझा होगा, लेकिन मेरी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इजी मेथड से मैं इस सवाल को समझाऊंगा। देखिए 91 आप जानते हैं, 91 के जो गुणनखंड है वो आप जानते हैं 7 गुना 13 है, क्योंकि 13 सत्ते मुझवानी आपको पता है। अगर आप खुद वैसे करेंगे टाइम बहुत ज्यादा खर्च होगा। 13 गुना 7, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है। आगे देखेंगे 2 गुना 13। अब 26 के हमें गुणनखंड करने हैं। अगर वैसे करोगे 26 के फैक्टर करके तो बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद होगा। अब 13 गुना 2, 13 दूनी 26, ऐसे करना है, पेन भी चलाना ना पड़े लेकिन सवाल भी हो जाए, तो डायरेक्टली आपको करना है। अब देखेंगे दो संख्या हमारे पास है 91 और 26। जो संख्या मिलती है उसमें आप निशान लगाएंगे। जो संख्या इन दोनों में कॉमन है या फिर मिल रही है वो हमारी संख्या का एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर आपका 13। ये हमारा एचसीएफ है, लेकिन इस सवाल के अंदर दो चीज पूछ रहा है, एक एचसीएफ पूछ रहा है, दूसरा एलसीएम। अब इसके बाद हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म आप जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एचसीएफ की आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम देखेंगे, एक तो जो संख्या 13 है, जो आपकी बेस थी, जो कॉमन थी, वो आपकी ले ली है 13। ठीक है, उसके बाद जो बची संख्या है जिन पर मैंने निशान नहीं लगाया है उसको आप गुणा कर देंगे। 7 गुना 2, क्योंकि अब इस संख्या को हमें गुणा करना है। 13 गुना 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 की आप 13 में गुणा करेंगे, 14 ते 42, 42 का 2 का हासिल गई 4, 14 एकम 14, 14 और 4 होता है 18, यानी 182 इस संख्या का एलसीएम आया। ये दोस्तों ये हमारा आंसर है। बहुत इजी मेथड से, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलिए इस सवाल का दूसरा भाग मैं आपको समझाता हूं। 510 और 92। देखिए दोस्तों, जैसे इससे पहले वाले सवाल क्या था, सेम एज आपको करना है, लेकिन 510 के फैक्टर गुणनखंड मुंह जवानी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इसको फैक्टर करके देख लेना एक बार। 510 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा संख्या, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 510 2 से 255 बार भाग हुआ। फिर देखेंगे ये संख्या 5 से भाग होगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखेंगे 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, क्योंकि 17 ते 51 होता है। अब संख्या 17 से जाएगा, 17 एकम 17। अब इस संख्या को हमें यहां लिखना है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17।
हमारे ये जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, ये 510 के आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 92 के फैक्टर करेंगे, 92 के इधर साइड कर लेंगे, 92 के हमें गुणनखंड करेंगे, क्योंकि मुंह जुबानी हमें पता नहीं है। वैसे करके देख लेंगे, 2 चौके 8, 2 छिके 12, आगे फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 एकम 23। हमें जल्दी से कर लेंगे क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको पहले इसे सवालों में समझा दिया गया है, लेकिन जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद हमें गुणनखंड में लिखना है, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम पर ध्यान देना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। इस सवाल वो तब आएंगे जब गुणनखंड में आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 23। ये हमारे गुणनखंड आए। ऊपर लिखा हुआ है 510 के, नीचे लिखा हुआ है 92 के गुणनखंड। अब देखेंगे दोनों संख्याओं में हमें मैच करनी है, मिलान करनी है। जो संख्या मिलान आती है वो आपकी संख्या का एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लिया, इधर भी आपका 2 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आगे संख्या देखेंगे कोई मिल रही है या नहीं मिल रही। ऊपर भी संख्या नहीं मिल रही है, अलग अलग है, और नीचे भी अलग अलग संख्या, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 23 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 17 है। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले सवाल में बताया था एचसीएफ वो होता है जो आपकी संख्या का दोनों में मिलान करता है, जो मिल रहा है वो संख्या का एचसीएफ होता है। इस संख्याओं में आपका 2 मिल रहा है, लेकिन जो एचसीएफ है वो आपका 2 है। अब निकालना दूसरा पॉइंट हमारा एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, एक तो जो संख्या एचसीएफ की है वो आप लिख लेंगे, एचसीएफ आपका 2 आया है। उसके बाद आपको जो बची संख्या है जिन पर आपने निशान नहीं लगाया है उनको गुना में लिखना है। बाकी लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23। लेकिन अगर आप इसकी गुना करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली गुना खुद कर लेंगे आप, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा इसका, क्योंकि गुना में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं इसका गुना कराऊं। इसका आंसर आएगा 23,460। ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरे सवाल के 3 भाग है, 2 मैंने आपको खुद करा दिए हैं, लेकिन तीसरा जो भाग है सैमेज करना है वो आपको खुद करना है। मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए फिर तीसरे सवाल पर चलते हैं। इसका पहला भाग है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर 3 संख्याएं हैं, लेकिन इससे पहले वाले सवाल में 2 संख्याएं थी, लेकिन इस सवाल के अंदर 3 संख्याएं हैं। तो तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने हैं। तो देखिए संख्या मैं आपकी बोर्ड पर लिखता हूं, 12, 15 और 21। बहुत ही इजी मेथड से आपको मैं इस सवाल को समझाऊंगा, चुटकियों में बताऊंगा। हमें 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। आप गुना करके देख लेना, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। आगे 15 के हमें गुना करेंगे, 3 गुना 5, क्योंकि 3 पंजे 15। आगे 21 से हमें गुना करनी है, 3 सत्ते 21। हमारी ये तीनों संख्याओं में एचसीएफ मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया है, जो मैच खाती है, जो मिलान करती है दोनों में या तीनों में, वो संख्या का एचसीएफ होता है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमारी संख्या का जो एचसीएफ है वो आपका 3 हुआ। एचसीएफ बराबर 3। आगे हमें दूसरा पॉइंट इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इसे पहले वाले में बताया था। एक तो हमें एचसीएफ लेना है, जो मिलान किया है आपने वो लेना है। उसके बाद जिन पर आपने निशान नहीं लगाया है वो आपको लेना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए हमें गुना करके लिखनी है, लेकिन आपको ये देखना है कि मुंह जवानी गुना आपको आनी चाहिए, पेन भी आपको ना चलानी पड़े, लेकिन आपको आंसर डायरेक्टली दे दे। देखिए 5 से हमें, अगर आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 होता है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है। जिस संख्या में 0 बन जाएगी उसमें आपको गुना करना, क्योंकि 0 से हमारा जो गुना है वो आसान हो जाता है। 5 से गुना करनी है सबसे पहले, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिये 60, यानी 60 की 0 हासिल गई 6। 6 से आप डायरेक्टली 7 में गुना कर देंगे, 6 सत्ते 42।
देखिए दोस्तों, ये हमारा 420 आपको गुणा करनी नहीं पड़ी, लेकिन आपको डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। देखिए इसका दूसरा भाग कराते हैं। 17, 23, 29। अब तीनों संख्याओं के हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। सबसे पहले हमें 17 के गुणनखंड करेंगे 1 गुना 17, क्योंकि 17 एक खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17। 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। ये संख्या 1 गुना 23 से गुना होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 गुना 23, क्योंकि जो संख्या अभाज्य संख्या होती है उसका 1 गुना 23 लिखते हैं। ठीक है, आगे ये गुना 1 गुना 29 होता है। 29 एकम 29, क्योंकि 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अब इसका हमें एचसीएफ देना है। एचसीएफ मैंने आपको बताया है, जो संख्या मिलती है उसको एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कितना आया इस संख्या का? 1 आया है। अब एलसीएम हमें याद करना है। एलसीएम जो बची संख्या है उसकी आप गुणा करेंगे डायरेक्टली। 17 गुना 23 गुना 29। अब इन तीनों संख्याओं की हमें गुणा करनी है। इनकी गुणा करने पर आंसर ये आता है 11,339। लेकिन इसकी गुणा खुद कर लेना, वीडियो लंबी बन जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा गुणा करने में, लेकिन आंसर इसका इतना आया है। तो आगे भी जो इसका तीसरा भाग है वो खुद करना है, क्योंकि सैमेज करना है तीसरा भाग भी। मुझे अगर दिक्कत आ रही है उस सवाल में तो कमेंट करके बताना, लेकिन ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 3 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 सवाल है। बाकी के 4 सवाल इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम कराएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।